आइए मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। त्योहार आते ही इसीलिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रौनक, उमंग, उत्साह लेकर आए, कुछ चेहरों पर खुशियाँ लाए। लेकिन एक त्यौहार हर शुक्रवार को आता है 3:30 बजे, वो है मस्ती की पाठशाला, जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम करता है। और आज फिर से मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरों पर, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में हम त्योहारों के साथ मुस्कुराहट को मिक्स कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो किसके साथ डांडिया या गरबा खेलना चाहते हैं इस नवरात्रि। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे सीनियर द मोस्ट वागले साहब के साथ। वागले साहब बताइए, किसके साथ आप डांडिया या गरबा खेलना चाहते हैं और क्यों? अनिल जी, मैं एक्चुअली डांडिया खेलना जानता नहीं हूँ। मैं लास्ट डांडिया खेला था 30 साल पहले, और तब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी खराब था। मैं बीपीसीएल में था और डांडिया वो किसी ने मुझे ढकेल दिया और मेरे हाथ पे ऐसी वो लकड़ी लगी, क्योंकि मुझे डांडिया खेलना आता नहीं था। तो जो एक्सपर्ट मुझे सिखाए, अभी मुझे यहाँ पर विश्वेश और जय ये दो दिख रहे हैं जो जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं उनसे सीखना चाहूँगा। लेकिन मेरी कंडीशन ये है, मेरे हाथ पे लगना नहीं चाहिए। ग्लव्स पहन के, वागले साहब ग्लव्स पहन के उतर जाए, दोनों हाथ में तो लगे तो भी, और साथ में आजकल तो क्या है, क्रिकेटर्स भी क्रिकेट खेलने कम जाते हैं, ऐसा लगता है युद्ध के मैदान में ज़्यादा जा रहे हैं। सब कुछ लगा के एकदम परफेक्ट। तो आप है ना, हेलमेट, ग्लव्स सब लगा कर जाए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन वैसे एक चीज़ है, 30 साल में आपने ट्राई नहीं किया डांडिया खेलने का? डांडिया खेलना इतना मुश्किल काम थोड़ी है। चार्ट्स के कंपेरिजन में तो आसान है, चार्ट्स वाला काम ज़्यादा मुश्किल है, डांडिया तो बड़ा आसान है। जी वागले साहब। नहीं अनिल जी, मतलब वो जो मेरा एक्सपीरियंस इतना निगेटिव था, तो मैं इतना डर गया हूँ, तो मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन अभी आपने जो बोला है, मैं समझता हूँ एक पीपीई किट पहन के खेला जा सकता है, ये डांडिया बिल्कुल हो सकता है। अरे चार्टिस्ट लोगों के लिए डांडिया खेलना इतना आसान काम है वागले साहब, सिंपल चीज़। देखिए आपके चार्ट में क्या होता है, कैंडल होती है ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी कैंडल लकड़ी के जैसे, वही तो डांडिया है। खाली फर्क कितना है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे चार्ट्स देखकर आप लोगों को घुमाते हो इधर उधर, इसमें फ़र्क इतना है कि आपको लोगों को नहीं घुमाना है, आपको खुद को घूमना है। आपको घूमना है, लोगों को नहीं घुमाना है। कैंडल में और आपके डांडिया में इतना ही फ़र्क है। फिर तो बस बाकी तो आप कर ही लोगे वागले साहब, इतना ही तो आपको चेंज करना है। तो लोगों को घुमाना बंद, वागले साहब का घूमना चालू। ये है वागले साहब का। अब आप आराम से सीखें, कोई टेंशन नहीं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सबसे सीनियर से सबसे यंग हमारे सुमित जी। सुमित जी बताइए, आपको किसके साथ डांडिया खेलना है और क्यों? अनिल जी, वागले साहब ने अभी बोला कि उनके हाथ में डांडिया लगा है, इसके लिए वो डर गए और उसके बाद उन्होंने खेला नहीं। तो अनिल जी ऐसा है कि गरबा खेलना चाहिए, डांडिया क्यों खेलते हैं। और अनिल जी, गरबा खेलते वक्त सबसे बढ़िया होता है मूवमेंट और रिदम। और ये मूवमेंट आपने अगर वागले साहब को नोट किया होगा, तो कॉल देते वक्त आप देखिए कैसे उनकी ऐसे गर्दन हिलती है, ऐसे बॉडी हिलती है, तो उनकी बॉडी में वो लचक तो है। तो इस लचक का उनको फायदा उठाना चाहिए और उनको गरबा खेलना चाहिए। तो इस लचक को देखते हुए अनिल जी, वागले साहब के साथ मैं गरबा खेलना चाहूंगा। वैसे एक चीज बात तो सही है, वागले साहब को मैंने भी कई बार वागले साहब का नेक मूवमेंट पकड़ा है, उसको बहुत अच्छे से। चलिए वागले साहब, आपकी देखो इच्छा भी पूरी होगी, आप जिसके साथ डांडिया खेलना चाहते तो आपके साथ देखो सुमित जी तैयार है आपके साथ खेलने के। लेकिन सुमित जी एक चीज़ समझिए, आपने फोकस वागले साहब की गर्दन पर किया है। गरबा खेलने के लिए गर्दन नहीं हिलानी पड़ती, कमर हिलानी पड़ती है। और कमर के नाम पर जो ये वागले साहब का कमरा है इतना बड़ा, ये आसानी से हिल नहीं पाएगा, इसलिए आपकी चॉइस बिल्कुल भी गलत है। आप ये मत सोचिए। अच्छा वैसे एक चीज़ है एक चीज़ पक्की है, वागले साहब और सुमित जी को साथ में डांडिया खेलते हुए मज़ा तो आएगा। बचपन में अब तक है ना, अपने कॉमिक्स में मोटू और पतलू की जोड़ी देखी थी, मतलब कॉमिक्स में पढ़ी थी। देखने का आनंद पहली बार में नजर आएगा जब आप ग्राउंड पे दोनों एक साथ डांडिया खेलेंगे। वैसे वागले साहब एक आइडिया और आया है मेरे दिमाग में, एक हाथ में डांडिया और एक हाथ में सुमित जी गोद में उठा के, आप ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी सुमित जी। अनिल जी बहुत बढ़िया चीज है। पेट मोटा होता है ना, तो आप गरबा खेलते हुए लोगों को देखिए कैसे पेट हिलता है। तो मैं बहुत अच्छे से अज्यूम कर पा रहा हूँ कि वागले साहब बहुत अच्छे लगेंगे, और वागले साहब ट्राई तो करना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी। क्या बात है। अब तो सोच के ऐसा लग रहा है कि वागले साहब को डांडिया करते हुए देखेंगे कैसा लगेगा। हो
चलिए आइए किरण जी बताइए आपको किसके साथ खेलना है? अनिल जी, बहुत पहले एक गाना आया करता था कि पप्पू कांट डांस साला, ऐसा कुछ गाना था। और ये मेरे मेरे तरफ तो बिल्कुल है किरण हाँ, कांट डांस हाँ साला। हाँ तो नाच तो मुझे आता नहीं है, पर एक बात है अनिल जी कि एक हमारे पैनलिस्ट है, वो काफी बड़ा अच्छा डांस करते हैं। और मैंने उनका ट्विटर पे और फेसबुक पे वो वीडियो देखा था, वो उनकी डॉटर के साथ डांस कर रहे थे। तो आशु जी है, तो मैं आशु जी के साथ डांस करना चाहूंगा क्योंकि वो सही में बहुत ही बढ़िया डांस था। कोई कंपटीशन चैलेंज कुछ लिया था उन्होंने, और जिस तरीके से वो नाच रहे थे, मुझे एक यकीन है कि अगर मैं और वो नाचना चालू करेंगे तो मेरी और कोई देखेगा नहीं, इतने अच्छे तरीके से आशु जी नाचेंगे। अरे भाई साहब, पार्टनर ढूंढना तो कम से कम ढंग का तो ढूंढते हैं। किरण जी आप भी मतलब गजब आशु जी मिले आपको। अच्छा, इसलिए नहीं कि आशु जी मतलब आशु जी शॉर्ट कॉल देते, उस हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, इसलिए कि आशु जी ने जो ट्रेनिंग ली थी उनकी बिटिया से डांस की, जिसका वीडियो डाला था, और उनको खुद को नहीं आता डांस। अच्छा, पूरा वीडियो डालने के बाद उनकी बिटिया ने खुद उनको बोला है कि पापा आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए, ये पहला और आखिरी वीडियो। उसके बाद आपने देखा कोई और वीडियो आया आशु जी का, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया। तो आप, अच्छा एक और चीज़, भले आप कितने ही आशु जी के साथ डांस करने की बात करके उनको मस्का लगाएं, उनसे बचने की कोशिश करें, लेकिन आपके लॉन्ग कॉल पे आशु जी के शॉर्ट कॉल तो आएंगे ही आएंगे, ये छोड़ने वाले हैं नहीं। आशु जी आप छोड़ेंगे किरण जी को? अनिल जी नो कमेंट्स, पर मैं डांस जरूर करूंगा किरण जी के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनिल जी मुझे डांस पसंद भी बहुत है, तो किरण जी की ये विश कभी जरूर पूरी करेंगे। चलिए बढ़िया है। ओके, तो आशु जी अब आप ही बता दीजिए आपको किसके साथ खेलना है, गरबा या डांडिया जो भी? अनिल जी गिवन ए चॉइस तो मैं तो आपके साथ भंगड़ा डालना चाहूंगा। क्या कहते हैं भंगड़ा, मतलब ये डांडिया और गरबा तो मुझे इतनी अच्छी तरह आता भी नहीं है। बट अगर आप मुझे चॉइस देंगे तो मैं तो आपके साथ भंगड़ा डालना चाहता हूँ। बट अगर क्वेश्चन सिर्फ गरबा और डांडिया पे ही है तो अनिल जी मेरी ना दो एस्पिरेशंस हैं। तो एक तो मतलब एक तो अच्छा। अनिल जी मतलब थोड़ी सी डिफरेंट तरह की है। मेरे को ना मोदी जी के साथ गरबा या डांडिया करना है। इसके लिए क्योंकि मतलब इतने हमारे वो वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, गुजरात से हैं, और जब से मैंने उनका वो वाइल्ड एडवेंचर शो देखा तो मतलब वो इतने एंटरप्राइजिंग भी हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ जो गरबा या डांडिया करने का ना बिल्कुल मजा ही अलग आएगा। एंड आई कैन विजुअलाइज मोदी जी डूइंग डांडिया एंड गरबा। तो वो मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पिरेशन है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ करना। बट अगर आप क्वेश्चन अनिल जी वो बोलेंगे स्पेसिफिकली मुझे किसी दिग्गज एक्सपर्ट के साथ करना है। नहीं, एक मिनट मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले आपका मोदी जी, देखिए प्रॉब्लम यार दूसरी है आशु जी। आपको मोदी जी के साथ करना है वो अच्छी बात है, एक बार मोदी जी से भी तो पूछ लो उनको आपके साथ करना है कि नहीं करना है। मोदी जी क्या सोचेंगे कि क्या मैं आज इसी दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आशीष जी के साथ डांडिया खेलना पड़ेगा। अरे ऐसा ना हो कि वो राजनीति से संन्यास ले ले इस चक्कर में, बोलेंगे इससे तो बढ़िया मैं राजनीति ना करो। अरे देश इतना बढ़िया एक लीडर खो देगा आशु जी आपके डांडिया के चक्कर में। आप तो दूसरी वाली चॉइस बताओ, इसको छोड़ो, दूसरी चॉइस कौन सी है? तो अनिल जी दूसरी वाली चॉइस अगर मार्केट एक्सपर्ट है तो मेरा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स है समीर अरोड़ा। अनिल जी जो उनका टेम्परामेंट है ना वो लॉन्ग शॉट वाला, वो मेरी माइंडसेट से इतना मैच करता है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ ना प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हम फ्लोर पे आएंगे डांडिया और गरबा तो अपनी रिदम वैसे ही बन जाएगी। तो मुझे लगता है अनिल जी मेरा जो एक और दूसरा ये भी एक मतलब ड्रीम ही है कि अगर मौका मिलेगा, हालांकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ एक दो बार और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है, बट उनके साथ गरबा और डांडिया करने का अनिल जी वो भी मतलब बहुत ही मस्त और बहुत ही बिल्कुल रॉकिंग से फंड मैनेजर हैं। तो मेरा उनके साथ डांडिया और गरबा करने का बहुत मन है कि मतलब अपना वो जो लॉन्ग शॉट वाला माइंडसेट है बहुत मजा आएगा। कोई चांस ही नहीं है सर, कोई चांस ही नहीं। दो पंजाबी मिलकर डांडिया कर ही नहीं सकते, गरबा कर ही नहीं सकते, आपसे तो भंगड़ा ही होगा। फिर भी अगर आपकी बहुत इच्छा है, और अच्छा समीर सर को तो मैं भी जानता हूँ जितना आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई हिसाब से गरबा कर पाएंगे। और फिर भी आप दोनों की बहुत इच्छा है तो बंसल जी से राय ले लें और जो भी आप गरबा करना चाहें वो 8 PM के बाद करें। समझ तो गए होंगे आप, 8 PM के बाद करेंगे तो हो सकता है दो पंजाबी मिलकर गरबा कर पाए, 8 PM के पहले नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो चलिए आपकी इच्छा पूरी हो, दोनों ही आपने या तो मोदी जी या समीर सर दोनों में से कोई न कोई तो आपकी इच्छा पूरी कर दे, बहुत बढ़िया। आइए
अब जैन साहब, आपको किसके साथ डांडिया खेलना वो बताइए। हम रहेंगे तब खेलेंगे ही। फिर विश्वेश जी का नाम याद आया कि भाई अपने पूरे पैनल में गुजराती भाई, तो विश्वेश जी का नाम याद आया। फिर सोचा यार उनके साथ तो मैंने डिस्क में कर लिया था जयपुर में, इस बार डिस्क आए थे, वो मार्च की 6 तारीख को जयपुर आए थे। लास्ट हमारा एक कॉन्फ्रेंस था फिजिकली हम लोग जो कर रहे थे, और उसके बाद अब फिर फाइनली बहुत एकदम उसके बाद सोचा तो मुझे नहीं यहाँ पे नीलेश भाई शाह के साथ करूंगा। नीलेश भाई शाह मतलब कि कोटक एएमसी के जो एमपी हैं, और मैं उनको बहुत आइडियलाइज करता हूँ, और जिस तरीके से वो पहले तो गुजराती है तो बहुत ज्यादा बारीकी से वो मुझे सिखाएंगे और बेहतर सिखाएंगे, और उनके पेशेंस भी बहुत था। कई बार हो सकता है कि मैं गलत करूँ, बट वैसे हम डांसर तो मैं सीख लेता हूँ, अच्छा गरबा करता था। आपकी आवाज़ कट रही, लेकिन जो हमें समझ में आया है वो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप नीलेश भाई के साथ गरबा करना चाहते हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट सीए हैं, तो आप उनके साथ गरबा खेलना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है देखिए, और आप कह भी रहे कि उनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, 9 दिन में 900 चीज़ें सीख लूँगा। ओहो, पहली बात तो जैन साहब ये है ना, देखो पढ़ाई और खेल को अलग अलग रखो। खेल के पीरियड में पढ़ाई नहीं होती कभी भी, और पढ़ाई के वक्त खेलना नहीं। तो आपको नीलेश भाई से सीखना है ना, तो अलग से क्लास लो उनकी। डांडिया के वक्त कैसे सीखोगे मुझे बताओ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आपकी है, आपने पिछली बार भी एक बार बोला था कि मैं जैक ऑफ ऑल हूँ, मास्टर ऑफ नन हूँ। अब आपको 9 दिन में 900 चीज़ें सीखनी है। अब मुझे बताओ 9 दिन में 900 चीज़ें आदमी कैसे सीखेगा। उस थोड़ी आप सब सीख जाएंगे, एक भी पक्की नहीं कर पाएंगे, फिर मामला वहीं पे आगे अटक जाएगा कि मैं तो जैक ऑफ ऑल हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, एक और तीसरी चीज़ जैन साहब आपको बोलना चाहता हूँ। देखो भाई, जो सीखना है ना वो बेस्ट आदमी से सीखो। डांडिया सीखना है तो किसी बेस्ट डांसर को पकड़ के सीखो। अगर आपको रिसर्च सीखनी है और कुछ सीखना है तो नीलेश भाई से सीखो। गलत आदमी से गलत चीज़ सीखोगे तो आप फंस जाओगे जैन साहब, फिर वही जैक ऑफ ऑल हो जाएगा। तो आप अपनी चॉइस बदल लीजिए जैन साहब, ये वाली नहीं चलेगी। नीलेश भाई वाला डांडिया ना, ये नहीं जी जैन साहब। उनसे सर वो डांडिया का एक बहाना है, डंडिया मारते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, बट साथ साथ में उनसे इकोनॉमी, फाइनेंस, मार्केट सब धीरे धीरे विनम्रता से, उनकी देखिए विनम्रता, हम्बलनेस, सॉफ्ट वॉइस बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो मैंने कहा 9 दिन में जितना, और ऐसे तो देखिए मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा वैसे, बट आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मुझे मौका ना, अरे विनम्रता सीखने के लिए हम सब बैठे ना। जब भी हर रोज, कल से आप जब भी मंडे से शो पे आए, सब लोगों को एकदम आते ही कहें, सारे पैनलिस्ट को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे, मेरे सर पर आपका हाथ रहे। आप चाहे जितने चाहे विनम्र हो सकते हैं, विनम्र होने में कोई दिक्कत थोड़ी है, हम कर देंगे विनम्र आपके लिए। आपको इतने से छोटे से काम के लिए कहा नीलेश भाई को तकलीफ दे रहे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जैन साहब जो है ना पूरे बनिए मारवाड़ी। अनिल जी, ये कोई गरबा वरबा जो कर रहे हैं नीलेश भाई के साथ करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनके म्यूचुअल फंड का काम लेना चाह रहे हैं अनिल जी उस गरबा के थ्रू। तो टोटली कमर्शियल है अनिल जी इनका जो इंटरेस्ट है। क्या बात है, चलो बढ़िया है। जो भी हो, कमर्शियल हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, लेकिन हम विनम्र बना देंगे जैन साहब को, ये बात पक्की है। आइए विश्वेश जी, विश्वेश जी के पहले, चलो हाँ, विश्वेश जी के पहले मैं एक बार है ना जय से पूछना चाहता हूँ। दोनों गुजराती एक साथ है। जय, पहले आप बताओ आपको किसके साथ खेलना है? गरबा और डांडिया अनिल जी मैं खेलना चाहूंगा विश्वेश के साथ। बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा, और अनिल जी हमने तो काफ़ी पार्टी की है पहले, काफ़ी बर्थडे पार्टीज में हमने एक साथ डांस भी किया है, बट कभी ये नहीं सोचा कि साथ में हम डांडिया गरबा खेले। तो ये अच्छा। आपके ये अनिल जी कभी हुआ नहीं, और आपने ये आइडिया दे दिया कि हमारा ये चीज़ तो हमें करना तो रह गया था कि हमें डांडिया और गरबा एक साथ खेलना है। सो यू नो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा अनिल जी, तो मैं और विश्वेश ये प्लान जरूर करेंगे। इनफैक्ट सभी लोगों के साथ जाएंगे, तो विश्वेश के साथ मैं गरबा और डांडिया खेलना चाहूंगा अनिल जी। अच्छा, ये तो हमें किसी को पता नहीं था कि विश्वेश जी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, ये तो आज ही पता चला। जय, मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझता था, दोस्त तो अच्छे रखो कम से कम आप। आज पता चला कि विश्वेश जी आपके दोस्त हैं। अरे गजब हो गया ये तो। अच्छा, लेकिन हम तो लग रहा था कि हमने आपको दोस्त रखा हुआ है, तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ रही है देखिए। लेकिन एनीवे, अच्छा एक चीज़ तो पक्की है, जब आप है ना पार्टी साथ में करते हैं, डिस्क में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी डांडिया साथ में नहीं करते, तो हो सकता है ऊपर वाले की ऐसी मर्जी हो कि आप दोनों साथ में डांडिया ना करें। क्योंकि 2 गुज्जू एक जगह मिल गए ना गरबा में, डांडिया में, तो फिर बाकी दुनिया गई भाड़ में।
उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, आपस में इतने वो अपने में आप में दो जनों में वो हो जाते हैं मगन की बस बाकी कुछ लेना देना। अच्छा विश्वेश जी को भी पूछ लूँ मैं पहले, विश्वेश जी आप किसके साथ खेलना चाहते हैं? सर सरप्राइजिंगली मैंने और जय ने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था, पर मेरी चॉइस भी यही जय है। हमारे में बहुत अच्छे अच्छे गुजराती गाने हैं, तो एक गाना है मोर बनी थनगाट करे, मोर बनी थनगाट करे। तो मैं और जय ने मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग 2008 से साथ में काम करते थे और हमारा फ्राइडे का प्लान होता था कि फ्राइडे को ट्रीट करेंगे और जो भी पैसा आएगा हमारी टीम का उसकी पार्टी करेंगे। तो फ्राइडे हमारा कभी लॉस मेकिंग नहीं होता था एज अ टीम, और फिर वो सारा पैसा हम पब में पार्टीज में उड़ा देते थे। तो फ्राइडे सैटरडे और मान नहीं सकते हमने बहुत पार्टी की है, तो बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैं और जय चाहते हैं कि एक साथ गरबा खेले, और जय मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे घर आइए नवरात्रि में, मेरा एक फंक्शन भी है तो साथ में गरबा करेंगे। तो मैं मेरी ओर से अगर किसी के साथ गरबा खेलना है फाइनलिस्ट में तो जय ठक्कर होंगे। नहीं एक मिनट, तो जय को तो आपने इन्वाइट किया, बाकी हम कहाँ जाएं? बाकी हम सब ने क्या बिगाड़ा है? तो खाली जय को इनवाइट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? अच्छा दूसरी चीज विश्वेश जी, एक चीज बताओ सर, उसके कि आप दोनों को ये डर तो नहीं कि आप दोनों के साथ कोई और खेलेगा नहीं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के चक्कर में लगे हो? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सर एक कंडीशन पे जैन साहब का और मेरा तो डिसाइडेड है। मैं अनिल जी जयपुर जा रहा हूँ मैं नवंबर में, तो जैन साहब के साथ तो मैं गरबा क्या, हम लोग तो पार्टी की, जैन साहब भी फुल पार्टी पर्सन है मेरी तरह, मैं भी वैसा हूँ, तो मिलेंगे। मैं सबको इन्वाइट एक शर्त पे कर रहा हूँ कि आप सब हमारे साथ में गरबा खेलेंगे और उसका वीडियो बना के हम जी बिजनेस पे उसको लाइव दिखाएंगे। तो ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड सर। इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ दमन में, तो सब साथ में गरबा करेंगे। और यहाँ पे सर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्योर विश्वेश जी, तो हमारा पर्सनल करेंगे। विश्वेश जी प्योर इनविटेशन भेजो, नो टर्म्स, ना प्योर इनविटेशन भेजो, नो टर्म्स कंडीशन अप्लाई। और बाकी जो आपने कहा ना जय के साथ कि हर फ्राइडे को हम ट्रेड करते थे कि इसका जो पैसा आएगा उससे पार्टी करेंगे तो पैसा बनता था। आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मंत्र आज दे देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कमाना है, हर फ्राइडे को ये डिसाइड कीजिए कि आज जो पैसा आएगा उनसे मैं सबको पार्टी करवाऊँगा, और करवाइए। उसके बाद देखिए आपको कितना ज़्यादा पैसा आता है। तो पूरे हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को करवाइए। तो विश्वेश जी बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया। आइए बंसल जी, और नहीं बंसल जी को मैं थोड़ा देर से लास्ट में, उससे पहले सेठी साहब से बहुत देर। सेठी साहब बताइए आपको किसके साथ खेलना है? अनिल जी हमसे ना हो पाएगा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो डांस तो मैं कर नहीं पाता हूँ, तो उस लिहाज से ये गरबा मेरे से नहीं होगा, बट बाकी सीखने की इच्छा जरूर रहेगी। तो अपने पैनल में मुझे लगता है विश्वेश है, फिर आपके जय है, ये तो अच्छा करते ही हैं, बट इवन सुमित मस्ट बी डूइंग गुड डांस। और संदीप का तो मुझे पता ही है, हर तरह के डांस कर लेता है वो, तो गरबा, डांडिया, डिस्को, बॉलीवुड सब करता है। और आपको भी मैंने ऋतिक रोशन के साथ डांस करते हुए देखा है, तो मेरा चॉइस आपसे सीखना चाहूंगा। मैं तो 1 मिनट डांस करके रुक गया ऋतिक के साथ, नहीं तो पता चला ऋतिक रोशन ही डांस से संन्यास ले लेते कि अनिल के साथ करना पड़ रहा है। वैसे जितने सबके ना फोटो बने ना ये डांडिया में, सबसे बढ़िया फोटो सेठी साहब आपका ही लग रहा है। जो साफा आपके सर पे जच रहा है ना, कमाल का है। लेकिन अच्छा जो आपने कहा ना कि हमसे ना हो पाएगा, ये तो गलत चीज़ बोल रहे हो आप। आपसे कैसे नहीं हो पाएगा? मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको जितना जानता हूँ, जैन साहब मुझे बताते हैं आपके घर के बारे में मुझे पूरा अच्छे से पता है। देखिए आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ, आप है ना उंगलियों पर नाचते हो, आप आँख के इशारे पर नाचते हो, तो आपको कैसे नाचना नहीं आता है? भाई सिंपल एक ही है, आपको वैसे ही डांस करना है, सिंपल। फर्क देखो फर्क क्या है, जिस तरह से आप घर पे डांस करते हैं ना सेठी साहब, जिस तरह से आप घर पे डांस करते हो, उसमें एक ही फर्क है, जब आप डांडिया खेलोगे ना तो डंडा आपके हाथ में होगा, घर पे सामने वाली पार्टी के हाथ में होता है, डांडिया में आपके हाथ में होगा। आप बस उतना ही फर्क है, और यहाँ बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। जी विकास जी। नहीं, इतनी पब्लिकली आप पोल खोल रहे हो तो मेरा तो लगता है मुश्किल हो जाएगा शो में आना, क्योंकि हर शो में आप तो वो भाभी जी अगर देख लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अनिल जी विकास जी की दुख की रख पे हाथ रख दिया आपने। वही भेजेंगे शो में आपको, शो में आपको वही भेजेंगे, बोले अनिल जी ही सबसे बढ़िया आदमी है, इनके शो में आपको जाना ही पड़ेगा, टेंशन ना लो, मुझे पता है ऑर्डर कहाँ से करवाने हैं आपके लिए। तो बिल्कुल ऑर्डर वहीं से आएंगे। आइए, ओके कुणाल जी बताइए।
अनिल जी देखिए, अभी जैसे वागले जी बता रहे थे कि उन्होंने डांडिया किया और उनके हाथ पे चोट लगी। अनिल जी देखिए, मेरा भी डांडिया में अनिल जी बहुत गौरवशाली इतिहास है और अनिल जी कई बार मैंने प्रयास किया डांडिया करने का। तो अनिल जी शुरू में क्या होता था कि जब मैं खेलता था तो अनिल जी काफ़ी चोटें लगती थी, तो बैंडेड लगा करके मैं जाता था। अनिल जी जब डांडिया से आता था तो बैंडेड लगानी पड़ती थी। फिर अच्छा। अनिल जी मुझे समझ आया कि ये अनिल जी ये डांस नहीं है, एक तरह का स्पोर्ट है अनिल जी, एक तरह का खेल है, इसमें आपको अग्रेशन दिखाना पड़ता है। तो इससे पहले कि दूसरा आप पर हमला करें अनिल जी, आपको हमला करना है। तो अनिल जी ये है इसकी ट्रिक, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उत्तर भारत से हैं, डांडिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि आइंदा कभी डांडिया खेलें तो बैंडेड अपने पास रखें और दूसरे पर आक्रमण करने का विचार करें अनिल जी। अच्छा अनिल जी देखिए, मुझे डांडिया खेलना है अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और अनिल जी उसकी वजह यह है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके जो ये ट्विटर पर लगातार ट्वीट करते रहते हैं। देखिए उनसे बड़ा तो अनिल जी बाजार का कोई महानायक है नहीं, मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है। तो उनको बिल्कुल पता होता है कि कहाँ पर ट्वीट डालना है और उससे बाजार गिरेगा और कहाँ ट्वीट डाले तो बाजार बढ़ेगा। तो बाजार को सपोर्ट भी देते हैं और रेजिस्टेंस भी वो क्रिएट करते हैं। तो अनिल जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो खेलने का मजा आएगा वो अनिल जी कमाल का होगा। और ट्विटर का असली इस्तेमाल भी अनिल जी डांडिया खेलते खेलते सीख लूंगा मैं उनसे। हाँ, तो ट्रंप साहब अभी आपके नीचे स्क्रीन पर देखो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। ट्रंप साहब ने राष्ट्रपति चुनाव से अपना आवेदन वापस लिया, अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कुणाल जी के डांडिया खेलने के प्रस्ताव के बाद उन्होंने कहा ऐसा प्रेसिडेंट बन के क्या फ़ायदा। जो फॉर्मूला अगर आशु जी के लिए लागू होता है तो आपके लिए क्यों लागू नहीं होगा, तो वही फॉर्मूला आपके लिए भी लागू होगा। ट्रंप साहब बोलेंगे भाई अगर प्रेसिडेंट बन के कुणाल जी के साथ ही डांडिया खेल रहा है तो फिर खेल के फ़ायदा क्या है, तो आपका प्रोग्राम कैंसिल। बाकी तो रहा सवाल ट्रंप साहब के ट्वीट करना, तो सिंपल चीज़ है, जैसे ही रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर आपके शॉर्ट वाला ट्वीट आ जाएगा, जैसे ही सपोर्ट लेवल के आसपास डाउ आएगा वहाँ पर अच्छा वाला ट्वीट आ जाएगा। तो आप ट्वीट को एकदम बिल्कुल है ना चार्ट्स के साथ, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया चार्टिस्ट ट्रंप साहब ही आप सब में से, तो उनके हिसाब से ट्वीट के हिसाब से चार्ट बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आइए हमारे बंसल जी आपको किसके साथ खेलना है? देखिए अनिल जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, बट अनिल जी पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप डांडिया या गरबा, अनिल जी मतलब कि जो हम पैनलिस्ट बैठे हैं सबके सब धार्मिक शक्ल वाले हैं, उनमें से किसी के साथ करेंगे कि किसी आउटसाइडर जैसे कुणाल जी किसी आउटसाइडर ट्रंप को ले आए, तो आप किसके साथ डांडिया या गरबा खेलना चाहते हैं अनिल जी? मैं तो एकदम इनसाइडर के साथ करूंगा, बिल्कुल इनसाइडर मतलब बिल्कुल अंदर। बैंक निफ्टी, मैं और मेरी बैंक निफ्टी हम दोनों साथ में डांडिया खेलेंगे, तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो वो भाई पार्टनर तो बराबर का होना चाहिए जब आप गरबा या डांडिया खेलें, तो मेरे लिए तो बैंक निफ्टी से बढ़िया पार्टनर है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जो कुणाल जी का एक्सपीरियंस है या फिर जो वागले साहब का एक्सपीरियंस है कि खेलते वक्त लग जाता है, मेरे भी बैंक निफ्टी के साथ जो मैं रोज़ डांडिया खेलता हूँ उसमें कई बार मुझे भी चोटें आई है, लेकिन चोटें कम आई है, मज़ा ज़्यादा आया है, इसलिए मुझे तो बैंक निफ्टी के साथ खेलना है बंसल जी, मेरा तो फिक्स है। अभी मैं एक आध का तो नाम ले नहीं सकता, सबका बोलूँगा कि आप सबके साथ खेलना है तो आप बोलोगे बड़े डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी। आपका बताइए बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरे को तो डांडिया खेलना है आपके साथ, क्योंकि अनिल जी 2 साल पहले जब आप आए थे जी बिजनेस पे तो तब दिल्ली के अंदर काफी क्वालिटी टाइम अनिल जी स्पेंड होता था दिल्ली के अंदर। जब भी आप खाली होते थे कैबिन में बुला लेते थे, चाय पिलाते थे, मतलब कि एज अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड आपने हर जगह ना गाइड करा है, पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। तो अनिल जी अब काफी समय आया है, तो अब यहाँ से अगर दूसरी उछाल लगानी है तो वो पॉजिटिव वाइब्स चाहिए अनिल जी। दोबारा से आपके साथ ना क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम अगर करना हो तो अनिल जी गरबा में ही आपको पकड़ना पड़ेगा अनिल जी। तो मैं तो डांडिया गरबा आपके साथ करना चाहता हूँ। सवाल ये आपके क्वालिटी टाइम के चक्कर में, क्वालिटी और क्वांटिटी वाले टाइम के चक्कर में ही तो मैंने चैनल दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया बंसल जी। कहाँ पीछे वापस जा रहे हो? मैं तो आपके चक्कर में तो भाग के आया हूँ दिल्ली से कि आपका क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम दोनों में मैच नहीं कर पा रहा था। बाकी फिर भी अगर आपकी खेलने की इच्छा है ना मेरे साथ, तो ये ध्यान रखना है, मुझे जिससे खुन्नस होती ना तो मैं डांडिया खेलते हुए जानबूझ के दो चार डंडे तो मार ही देता हूँ उनको। उसके बाद आपकी चॉइस है खेलना या नहीं खेलना, वो आप सोच लीजिए। बिल्कुल जी, सुमित जी बोलिए। अनिल जी, कुछ महीनों पहले ये मीटू वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये क्वालिटी और क्वांटिटी है, राकेश जी क्या बातें कर रहे हैं, ये सब मीटू वाला मोमेंटम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, तो चलिए ये आपके लिए मस्ती मजाक वाली पाठशाला थी, लेकिन त्योहारों का सीजन है
आप लोग एंजॉय करें। और साथ में कोरोना का वक्त है तो जो सावधानियां आपको रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कुछ भी सावधानियां रखती है उसके साथ आप त्यौहार मनाएं और बिल्कुल एंजॉय करें। एंजॉय करने का हमारा फॉर्मूला जाते जाते जैन साहब के म्यूजिक के साथ, जैन साहब का म्यूजिक और उसके बाद समापन। जी जैन साहब। यस अनिल जी, आज सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि खड़ा तबला का आज असली रोल प्ले होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तबला ढोल बाजा जाता है गरबा और डांडिया में। कि ढोली तारो, कि ढोली तारो, कि ढोली तारो, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, कि डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल। हो मार्केट्स है नटखट, गिरे बड़े हैं फटफट और बोले मुझे ले ले इस मोड़ की डम डम बाजे ढोल। क्या बात है, क्या गजब गजब। तो चलिए इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए, चिपके रहिए जी बिजनेस के साथ। त्योहारों का उठाइए आनंद। मस्ती की पाठशाला में आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।